4 सगी बहनें थी। कौन कौन? भूख, प्यास और नींद और आशा। भूख, प्यास, नींद और आशा चारों बहनें थी। चारों बहनें एक दिन सभी अब अपनी श्रेष्ठता बताने लगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ। भूख कहती है नींद से, पानी से, प्यास से, आशा से कि मैं श्रेष्ठ हूँ। जब मैं आती हूँ तभी संसार के प्राणी सो पाते हैं। भूख कहती है मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे द्वारा सारे संसार में अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं। प्यास कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, जब मैं लगती हूँ जीव को, प्यास जब मेरी सताती है तभी लोग बर्तन पानी के भरते हैं, बावड़ी, कुएं आदि बनाते हैं। आशा कहती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ। अब जब सभी एक दूसरे के पास अपनी श्रेष्ठता बताने लगी, निर्णय नहीं निकला, तो नगर में एक राजा के पास चारों बहनें चली गई। राजा से निवेदन किया, महाराज हम चारों में श्रेष्ठ कौन है? भूख कहती है मैं हूँ, नींद कहती है मैं हूँ, प्यास कहती है मैं हूँ और आशा कहती है कि मैं हूँ। राजा सोचने लगे कि इनकी श्रेष्ठता का पता कैसे लगे। तो राजा ने अपने सैनिकों को नगर ग्रामों में भेज दिया, जाओ। भूख से कहा तेरी श्रेष्ठता जानने के लिए देखते हैं तू श्रेष्ठ है कि नहीं। तो गांव में जाकर के क्या किया सैनिकों ने कहा कि आज के बाद कोई चूल्हा ना जलाए, कोई पकवान ना बनाए, कोई रसोई ना पकाए, कोई विविध व्यंजनों का भोजन ना बनाए। देखते हैं भूख की श्रेष्ठता कितनी है। अब सभी के घर में ना तो चूल्हा जल रहा है, ना भोजन बन रहा है, ना रसोई बन रही है। पूरा दिन बीत गया, रात्रि बीत गई। दूसरा दिन जब आया तो भूख से व्याकुल होने लगी। अब जब भूख से व्याकुल होने लगी तो एक बासी रोटी जब भूख ने देखी तो उसी को खाना प्रारंभ कर दिया। प्यास ने कहा भूख हार गई, देखो देखो कैसे बासी रोटी खा रही है, ना चूल्हे जले ना पकवान बने तो भूख भी हार गई। प्यास ने कहा मैं भूख से श्रेष्ठ हूं। राजा ने अपने सेवकों को गांव में भेज दिया, जाओ सभी से ये कहो कि कुएं बनवाना बंद कर दे, बावड़ी बनवाना बंद कर दे, घर में बर्तन में कोई भी पानी ना लाए। कुएं, तालाब, बावड़ी सब कुछ सुखा दिया गया, घर में किसी के पानी नहीं था। प्यास से व्याकुल हो गई, प्यास छटपटाने लगी, प्यास के बिना जल कहीं नहीं था। एक कीचड़ वाले गड्ढे में जब पानी किंचित देखा, प्यास उसी कीचड़ में से पानी पीने लगी। नींद ने ये दृश्य देखा, नींद ने कह दिया प्यास भी हार गई। आज कीचड़ वाला पानी पी रही है, अपने पर प्यास को नियंत्रण नहीं है, प्यास भी हार गई। नींद ने राजा से कहा महाराज मैं श्रेष्ठ हूं। राजा ने अब नींद की परीक्षा ली। राजा ने पूछा तू कैसे श्रेष्ठ है? नींद कहती है जब मैं नींद आती हूं, मेरे लिए लोग पलंग पर बिस्तर बिछाते हैं, डनलप के गद्दे बिछाते हैं, तब जाकर के लोग सोते हैं, मुझे नींद आती है। राजा ने सेवकों को भेज दिया, नगर ग्रामों में हल्ला हो गया, आज के बाद कोई बिस्तर ना लगाए, कोई पलंग पर डनलप के गद्दे ना बिछाए। देखते हैं नींद जाकर के कहां सोती है। दिन बीता, रात्रि बीत गई। अब नींद को जब नींद आने लगी
नींद भी नींद से व्याकुल हो गई। नींद सोने के लिए बिस्तर ढूंढने लगी, कहीं पर बिस्तर ही नहीं लगा था। नींद संयम नहीं रख पाई तो हर कहीं पर आकर के बिस्तर के बिना नींद भी सोने लगी। नींद का भी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा तो आशा ने कहा, महाराज मैं श्रेष्ठ हूं। राजा ने कहा, तेरी श्रेष्ठता क्या है? आशा कहने लगी, महाराज ये संसार के जीव बहुत परिश्रम करते हैं फिर भी हिम्मत नहीं आती और अपने जीवन में आशा का एक दीपक जलाकर के रखते हैं। उन्हें ये विश्वास होता है परिश्रम का फल कभी विफल नहीं होता, एक ना एक दिन परिश्रम का फल हमें प्राप्त होगा ही। राजा ने आशा की परीक्षा लेना चाहा तो क्या हुआ, किसी गांव में लाइट नहीं थी, रोशनी ही नहीं थी। तो क्या देखा, वहां पर कुम्हार दीपक को जला करके घड़े को बना रहा था। उसे आशा थी कि मेरा ये परिश्रम एक ना एक दिन सफल होगा। क्या देखा कि उस जो कुम्हार वो घड़े बना रहा था, एक दिन उस कुम्हार के सारे घड़े सोने के बन गए। राजा को पता चला, इस कुम्हार को आशा थी कि एक ना एक दिन मैं धनवान बनूंगा। उसने अंदर एक आशा का दीपक जलाया था। राजा ने निर्णय दिया कि आशा सबसे श्रेष्ठ है।